गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हमने 1.1 एक्सरसाइज टोटली कंप्लीट कर ली है। आज हम 1.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम मल्टीप्लिकेशन और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को अच्छे से जानेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर आपके मैथ्स की बुक को देख रहे हो, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट था फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भरी हुई है, इनको ध्यान से पढ़ते हैं। -12 -2 इनकी मल्टीप्लाई करनी है। हमें छोटी क्लास में 12 को 2 से मल्टीप्लाई करनी है। आपने सिंपल करनी है 12 को 2 से, वो 24। अब आप सोचोगे माइनस माइनस, एक बात सुन लो। अगर आपको कहीं भी मल्टीप्लाई में दो दो माइनस हो, मतलब 2 4 6 इवन नंबर्स में माइनस हो, तो वो पॉजिटिव बन जाता है। अगर एक माइनस हो, वह एक ही माइनस हो, या 3 मतलब 1 3 5 ऑड माइनसेस हों, तो वो माइनस में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में आ जाता होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, आपको फिल इन भरना है कि -134 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर जीरो आ जाए। हमें पता है कि हम कभी किसी भी टर्म को अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर जीरो ही आ जाएगा। तो इसी टाइप से 204 ही आंसर आना चाहिए, तो 1 से मल्टीप्लाई। एम मल्टीप्लाई एन है, तो फिर एन मल्टीप्लाई एम हो जाएगा। अब मतलब अगर मैं देखूं तो जो फिफ्थ है, फिफ्थ होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन बोलते हैं। वो कैसे कि ए कोई नंबर है वो बाहर है और पी प्लस क्यू अंदर है, तो ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले पी के साथ, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू के साथ। ठीक है, अब हमें प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कौन सी होती है मल्टीप्लिकेशन में? जैसे हमने थर्ड फिलअप की थी, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आ जाए, तो ए ऑप्शन। ठीक है, इसको बुक में टिक नहीं करना, आपने नोटबुक्स पर ही लिखने हैं। ठीक है, सेकंड, विच प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड। जो जे वाली प्रॉपर्टी लगी हुई है, इसको मतलब तीन तीन मल्टीप्लाईज चल रही हैं, पहले दो पे ब्रैकेट है, फिर नेक्स्ट के दो पर है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर थर्ड है मतलब 21 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, अभी हमने फिलअप में ही पढ़ा था, जीरो के साथ। फिर उन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन की, तो उसकी ऑप्शन है सी। फिफ्थ फिफ्थ वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू देखनी है। मैं एक क्वेश्चन आप पर छोड़ रहा हूँ, वो आपने खुद करना है। ठीक है, मतलब आप खुद करके देखोगे कि कितना आता है। मैं आपको हिंट देता हूँ, वो आंसर आपका ए और सी में से कोई एक आएगा। ठीक है, मतलब ना ही बी है ना, क्योंकि 98 का 72 है, जो माइनस के 72 को, लेकिन -72 का वहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू भी है, वो 72 हो जाएगी। और 3 को 2 से माइनस करेंगे तो वो 1। 72 को आपने सिंपल 1 से, चलो मैं बता ही देता हूँ फिर आप उलझोगे, इसका ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, थर्ड है मल्टीप्लाई। ये आपको चार क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आइए देखते हैं, मैंने की हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, 18 को आपने 21 से मल्टीप्लाई करनी है, दो माइनस होने की वजह से आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वेश्चन भी 44 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, देखो 44 पॉजिटिव है और 13 नेगेटिव है। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव में आ जाता है। जब तीन तीन मल्टीप्लाइज हो, मतलब 11 को पहले 20 से कर लो तो 220, फिर 220 को 8 से कर लो, टोटल दो माइनस थी तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। ऐसे ही पहले 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो और जितना आ गया उसको 1 से। तो ये थर्ड के चारों पार्ट आपकी स्क्रीन पर है। फोर्थ क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, सिंपल सॉल्व करना है, मैं एक दो करवा देता हूँ, बाकी के आपने खुद घर से भी करने होते हैं। चलिए मैं 3 करवा देता हूँ, चौथा आप खुद करोगे। तो ब्रैकेट्स का क्या मतलब होता है, पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे। 13 को 8 से मल्टीप्लाई और उसके बाद उधर वाले 13 को 11 से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर जहाँ देखो मिडल में प्लस और माइनस दो साइन है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अगर 104 भी माइनस में है और 143 भी माइनस में है तो आपस में हो जाएंगे ऐड, लेकिन ऐड होने के बाद आगे लग जाएगी माइनस। तो इसी टाइप के इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी एज इट इज़ ही करना है। तो चलिए फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट भी सूटेबल प्रॉपर्टी के साथ, मतलब इसको एवेल्युएट करना था, लेकिन हम इसको पहले डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है,
मतलब जहाँ तो आपको प्रॉपर्टी लिखी हुई है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। वैसे तो एसोसिएटिव अंडर एडिशन था, कोई सब्ट्रैक्शन की थी, लेकिन मैं आपको इसको एक बार डायरेक्टली करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको इजी हो जाए। तो आपने मतलब इसको हम डायरेक्टली ही करेंगे। जैसे फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, 23 को आप सिंपल 9 से मल्टीप्लाई कर लो और उधर वाले 23 को 7 से, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन बनेगा जैसे फोर्थ के पार्ट्स बने हैं। अब सेकंड पार्ट खुद करके देखना। जैसे थर्ड पार्ट है, 15 को 15 से कट किया तो आंसर 1 आ जाएगा। अगर इसकी प्रॉपर्टी बतानी हो तो जे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ है, ठीक है, सॉरी इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लॉ होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझा रहा है कैसे किया है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए जानने के लिए चलिए चलते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिल्कुल इजी पोर्शन होता है। उसमें करना क्या होता है, जो भी नंबर दिया गया है उसको उल्टा दो। उल्टाने का मतलब दिखाता हूँ मैं आपकी स्क्रीन पर। जैसे 32 है, माइनस का माइनस तो एज इट इज़ रह जाएगी, 32 क्या बन जाएगा 1/32। 18 है तो वो क्या बन जाएगा 1/18। 3 मल्टीप्लाई 11 है, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दो 33, तो ये क्या बन जाएगा 1/33। अब सेवन्थ के दो दो पार्ट्स हैं। ये जो सीधी लाइंस होती हैं इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़। एब्सोल्यूट वैल्यू का जो मॉडुलस होता है वो पॉजिटिव में लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको आमो सामने दो दो मल्टीप्लाइज दिए गए हैं। आपने सिंपल यही करना है कि कौन सा ग्रेटर है। आपने दोनों तरफ सॉल्व करते जाओ, जब एंड पर आंसर निकल गया तो उस तरफ ग्रेटर का साइन लगा दो, जैसे आपकी स्क्रीन पे लगे हुए हैं। देखा बच्चे, समझ आ रहे हैं? तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 8th। 8th में क्या है, ए बी और सी आपको वैल्यूज़ दी गई हैं और आपने प्रूव करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में पहले हम बुक के पेज पर, चलो आप साथ में बुक खोल कर रखा करो। जैसे ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए, ये बनाना है हमने। तो किस टाइप से बनाएंगे, ए बी सी की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, ए मल्टीप्लाई बी, मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू की आपस में मल्टीप्लाई, फिर बी मल्टीप्लाई ए कर देंगे, ठीक है। जब हमारे आंसर आ जाएंगे तो दोनों देख रहे हैं दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन करना है, ठीक है। वो एक एसोसिएटिव लॉ का है, तो वहाँ भी देखना है कि हमारा एल एच एस आर एच एस के इक्वल है। तो थर्ड पार्ट इसका खुद कर दें, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन देखो बच्चे मैंने सॉल्व किए हो गए हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने खुद भी करने हैं, ठीक है। तो मतलब आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसके साथ हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपने इसको अच्छे से नोटबुक पर लिखकर और पोस्ट करने हैं, ठीक है। आपका बुक का 2-4 बच्चे होते हैं जो नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे ये सब ने ही पोस्ट करना है। आप अपना नोट होमवर्क कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।